नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। मैं हूं आपका साहिब। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर अनुराग ने भेजी है। अनुराग ने अपने जीवन की सबसे खौफनाक रात का जो अनुभव साझा किया है वो किसी साधारण कहानी से कहीं ज्यादा है। क्या आप सोच सकते हैं, एक सुनसान पार्क, दो मासूम से बच्चे और उनकी काली आंखें, लेकिन उनकी मासूमियत के पीछे छिपा था एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा। अनुराग का यह अनुभव आपको डराएगा, हैरान करेगा और शायद आपको रात में अकेले बाहर जाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए अनुराग के नजरिए से जानते हैं इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और कहानियां लाता रहूंगा। और हाँ, कहानी के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा मोड़ जो आपके होश उड़ा देगा। मेरा नाम अनुराग है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा जिसे मैं भूल नहीं सकता। ये कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद शायद आप भी अकेले रात में बाहर जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये सब कुछ करीब 1 साल पहले हुआ। वो नवंबर की ठंडी रात थी। मैं देर रात ऑफिस से लौट रहा था। मेरी बाइक खराब हो गई थी और मुझे शहर के बाहरी इलाके से होकर पैदल घर जाना पड़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और सड़क पर बस पीली लाइटें झपक रही थीं। ठंडी हवा की सिहरन मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। रास्ते में एक छोटा सा पार्क पड़ता है। मैंने वहां से शॉर्टकट लेने का सोचा। पार्क सुनसान था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही मैं उस गेट के पास पहुंचा तभी मैंने देखा 2 बच्चे, शायद 8-10 साल के, पार्क के किनारे खड़े थे। भैया, हमारी मदद करोगे? उनकी आवाज ने मुझे रोक दिया। इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। हम घर नहीं जा पा रहे, हमें रास्ता भूल गया है। क्या आप हमें घर छोड़ देंगे? उनमें से एक बच्चा बोला। मैंने गौर किया कि उनके कपड़े पुराने और मैले थे। उनकी बातों में अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं। ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुराना भूल गए हों। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद बच्चे सच में मुश्किल में हैं। मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बड़ा बच्चा बोला, बस कुछ दूर पर है। आप हमारे साथ चलोगे? ठीक है, पर जल्दी करो, मैंने जवाब दिया। जैसे ही मैंने पहला कदम उनके साथ बढ़ाया तभी मुझे उनकी आंखों पर ध्यान गया। वो बिल्कुल काले थे, पूरी तरह काले, न पुतली न सफेदी। एक पल के लिए मेरा दिल रुक गया। ये कैसा मजाक है? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा। उनमें से छोटा बच्चा बोला, भैया क्या हुआ, आपको डर लग रहा है? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरे पैर मानो जाम हो गए। अचानक पार्क की लाइट्स बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अब सिर्फ उनकी काली आंखें चमक रही थीं। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, उनकी आवाज गूंजने लगी। वो दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे नहीं पता मैंने कैसे हिम्मत जुटाई, पर मैंने दौड़ लगा दी। मैंने कभी इतना तेज नहीं भागा। मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे करीब आ रहे हैं। पार्क से बाहर निकलते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बच्चे कहीं नहीं थे। एक पल के लिए लगा कि शायद मैंने कुछ गलत देखा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर मैं अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया, पर वो खत्म नहीं हुआ था। रात के करीब 3 बजे किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। टुक टुक टुक। मैंने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब मैंने झांक कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो दोनों बच्चे थे, वही काली आंखें, वही बिना भाव के चेहरे। अनुराग भैया, हमें अंदर आने दो। उनकी आवाज में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक डरावनी धमकी थी। मैं चुपचाप पीछे हट गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिग्नल काट दिए हों। हमें अंदर आने दो, बस एक बार। उनकी आवाज अब गूंजने लगी थी, जैसे मेरे सिर के अंदर कोई चीख रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, चले जाओ, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तभी दरवाजा अपने आप जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने भगवान को याद किया। मेरे कमरे में एक पुरानी गीता रखी थी। मैंने उसे हाथ में उठाया और प्रार्थना करने लगा।
जैसे ही मैंने गीता से एक श्लोक पढ़ा, दरवाजे पर दस्तक रुक गई। सब कुछ अचानक शांत हो गया। मैंने डरते डरते खिड़की से झांका। वो दोनों बच्चे वहां से गायब हो चुके थे। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह मैंने पार्क और आसपास के इलाके में उनके बारे में पूछताछ की, पर किसी ने उन बच्चों को कभी नहीं देखा था। उस रात के बाद मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं था। वो बच्चे मेरी यादों से हट नहीं रहे थे। उनकी काली आंखें हर पल मुझे महसूस होती, जैसे वो कहीं से मुझे देख रहे हों। फिर एक और अजीब घटना हुई। करीब 2 हफ्ते बाद मेरी ऑफिस की एक सहकर्मी मीनाक्षी ने मुझसे कहा कि वो कुछ परेशान है। उसकी बातों से मुझे लगा कि उसे भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था। अनुराग, तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैंने कुछ अजीब देखा है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। क्या देखा? मैंने गंभीरता से पूछा। 2 बच्चे, उनकी आंखें काली थीं। वो मुझे रात के 2 बजे पार्क के पास मिले। उन्होंने मेरी मदद मांगी थी, पर मैं डर गई और भाग गई। तब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी रगों में जैसे खून जम गया। क्या ये वही बच्चे थे? मैंने उसे शांत कराया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से मुझे यकीन नहीं था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा था। पूरा घर सुनसान था। मैंने फैसला किया कि मैं इंटरनेट पर इनके बारे में कुछ पता लगाऊं। ब्लैक आइड चिल्ड्रेन के बारे में सर्च किया। मुझे जो जानकारी मिली उसने मेरी नींदें उड़ा दी। ऐसे बच्चों की कहानियां दुनिया भर में दर्ज थीं। कहा जाता है कि ये बच्चे इंसान नहीं, बल्कि किसी और दुनिया से आते हैं। वो सिर्फ उन लोगों के पास जाते हैं जिनमें किसी तरह की कमजोरी या डर हो, और अगर कोई इन्हें अपने घर के अंदर आने देता है तो उसकी मौत लगभग तय होती है। अगली सुबह मीनाक्षी ऑफिस नहीं आई। मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। तीसरे दिन हमें पता चला कि मीनाक्षी अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। पुलिस ने कहा कि मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन मैं जानता था कि सच कुछ और था। अब मेरी बारी थी। मुझे लग रहा था कि वो बच्चे मेरे पास वापस आएंगे, और सच में उस रात उन्होंने मुझे फिर से ढूंढ निकाला। रात के करीब 1 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे खिड़की पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। खिड़की के बाहर देखा तो वही बच्चे थे। अनुराग भैया, अब की बार हमें अंदर आने दो। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। जाओ यहां से, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, मैंने हिम्मत करके चिल्लाया। हम अंदर आकर आपको कुछ नहीं करेंगे, बस एक बार दरवाजा खोलो। उनकी आवाज अब डरावनी लग रही थी। मैंने अपने पूरे घर में सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवारों के अंदर से भी मुझे देख रहे हों। अचानक मेरा ध्यान एक पुरानी बात पर गया। बचपन में मेरी दादी एक लोक कथा सुनाया करती थी कि ऐसे बच्चों या आत्माओं को भगाने के लिए अग्नि मंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने इंटरनेट पर अग्नि मंत्र खोजा और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। AUM अग्नये नमः, रक्षा करो। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, मेरी खिड़की के पास एक तेज चीख गूंजी। आहा! मैंने देखा कि वो बच्चे धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे धुआं उड़ रहा हो। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रहूंगा। मैंने इस घटना के बारे में एक बाबा से मिलने का सोचा, जिनकी काफी प्रसिद्धि थी कि वो इस तरह की आत्माओं से निपट सकते हैं। बाबा ने मेरी कहानी सुनी और कहा, अनुराग, ये आत्माएं नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया की बुरी शक्तियां हैं। ये कमजोरी और डर को महसूस करती हैं। तुमने इन्हें अंदर आने से रोककर सही किया, लेकिन अब तुम्हें इनसे पूरी तरह छुटकारा पाना होगा। कैसे? मैंने घबराते हुए पूछा। तुम्हें उस जगह पर वापस जाना होगा जहां तुम्हें ये पहली बार मिली थी। वहां हवन करना होगा, तभी उनकी पकड़ कमजोर होगी। मैंने बाबा की बात मानी। अगले दिन मैंने पार्क में जाकर हवन शुरू किया। कुछ ही देर में माहौल अजीब होने लगा। ठंडी हवा तेज हो गई, पत्ते चारों तरफ उड़ने लगे। तभी मैंने देखा, वो दोनों बच्चे सामने खड़े थे। तुम हमें नहीं रोक सकते, ये तुम्हारा अंत है। उनकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। वो चिल्लाने लगे, लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। धीरे धीरे आग की लपटें तेज होने लगीं और बच्चे जलते हुए धुएं में बदल गए। उस हवन के बाद मैं सोच रहा था कि अब सब खत्म हो गया है। बाबा ने कहा था कि बुरी शक्तियों का नाश हो गया है, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो मुझे शांत नहीं रहने दे रहा था। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। हवन के तीसरे दिन मैं अपने घर पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात होते होते अजीब चीजें फिर शुरू होने लगीं।
रात के करीब 2 बजे मेरी लाइट्स झपकने लगीं। चिक चिक चिक। मैंने सोचा शायद बिजली की कोई दिक्कत होगी। तभी टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट झिलमिलाहट हो रही थी और फिर उस झिलमिलाहट के बीच मुझे वही बच्चे दिखाई दिए। हम वापस आ गए हैं अनुराग भैया, इस बार हम तुमसे बचेंगे नहीं। उनकी आवाज अब हर तरफ गूंजने लगी। मैंने टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे घर के अंदर ही कहीं है। मैंने बाबा को तुरंत फोन किया। बाबा, वो फिर से आ गए हैं। आपने कहा था सब खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा ने शांत आवाज में कहा, अनुराग, उनकी ताकतें इतनी आसान नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज है जो उनकी ऊर्जा को खींच रही है। ऐसी कौन सी चीज बाबा? तुम्हें अपने घर में देखना होगा। ध्यान से सोचो, क्या कुछ नया या पुराना है जो हाल ही में तुम्हारे पास आया हो? मैंने तुरंत घर की तलाशी शुरू की। हर चीज को गौर से देखा, कुछ खास नहीं मिला। लेकिन तभी मेरी नजर एक पुराने झूले पर पड़ी जिसे मैंने पार्क के पास देखा था। वो झूला उसी रात मैंने अपने घर ले आया था, क्योंकि मुझे लगा था कि कोई उसे भूल गया होगा। झोले के अंदर एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया थी। वो गुड़िया बेहद डरावनी थी। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे किसी ने उन पर काला रंग पोत दिया हो। बाबा की बात याद आई। मैंने तुरंत उन्हें फोन किया। बाबा, मेरे पास एक गुड़िया है जो पार्क से मिली थी। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यही वो चीज है। ये गुड़िया एक शापित वस्तु है। इसे जितना जल्दी हो सके नष्ट करना होगा। पर याद रखो, इसे जलाना या फेंकना काफी नहीं होगा। तुम्हें इसे सही तरीके से नष्ट करना होगा, वरना ये और ताकतवर बन जाएगी। बाबा ने कहा कि मुझे गुड़िया को एक खास जगह ले जाना होगा, जहां प्राकृतिक ऊर्जा का बहाव ज्यादा हो। उन्होंने एक पुराने मंदिर का पता दिया, जो शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर था। अगली सुबह मैं गुड़िया को लेकर उस मंदिर की तरफ निकला। रास्ते में भी मुझे अजीब चीजें महसूस हो रही थीं। मेरी कार का स्टीयरिंग बार बार जाम हो रहा था। सड़क पर अंधेरा बढ़ने लगा, जैसे सूरज छिप रहा हो, जबकि दिन का समय था। मंदिर पहुंचते पहुंचते मुझे एहसास हुआ कि ये गुड़िया केवल एक वस्तु नहीं थी। ये उन बच्चों की आत्माओं से जुड़ी हुई थी। मंदिर में बाबा मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत गुड़िया को एक मिट्टी के घड़े में रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, गुड़िया जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवित चीज अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। तभी चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और फिर वही बच्चे प्रकट हो गए। अनुराग, ये तुम्हारी आखिरी रात है। तुमने हमारी चीज छीनने की कोशिश की, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा कि मेरे कान फट जाएंगे। बाबा ने कहा, अनुराग, डरो मत, अपनी हिम्मत बनाए रखो। ये शक्ति तुम्हारे डर से ताकतवर हो रही है। मैंने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को घड़े में पकड़कर मंत्र का पाठ करने लगा। AUM महाकालाय स्वाहा। गुड़िया के अंदर से एक काली धुआंधार आकृति निकलने लगी। वो आकृति बच्चों के चेहरे की तरह दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखें अब और ज्यादा डरावनी थीं। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक तेज आग की लपट उठी। वो काली धुआंधार आकृति चीखते हुए जलने लगी। आहा! वो बच्चे और गुड़िया सब कुछ जलकर राख हो गया। उस दिन के बाद मैंने उन बच्चों को फिर कभी नहीं देखा। बाबा ने कहा कि ये आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे चेतावनी दी, ऐसे स्थानों से दूर रहो जहां नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो, और ऐसी किसी भी चीज को कभी अपने पास मत लाओ जो अजीब लगे। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसे बच्चे मिलें तो याद रखें, उनके मासूम चेहरे के पीछे छिपी सच्चाई बेहद खतरनाक हो सकती है। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ कहानी है या सच्चाई? इसका जवाब शायद मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था।